यूरोप कॉन्टिनेंट का एक ऐसा देश जहां पर किसी भी डेड पर्सन से आप शादी कर सकते हैं और यहां तक कि एक ऐसा यहां पर नियम है जिसके अकॉर्डिंग आप इस देश में मर भी नहीं सकते हैं। यानी कि सरकार की परमिशन के बिना अगर आप इस देश में मर जाते हैं तो उसका खामियाजा यानी कि उसका जुर्माना आपको, आप परमिशन नहीं लेते तो आपकी फैमिली को उसका जुर्माना झेलना पड़ेगा। ये एक ऐसा देश है जिसकी एक औरत दुनिया की सबसे ज़्यादा उम्र तक जिंदा रहने वाली महिला भी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निशांत पचौरी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। लेकर आया हूं मैं इस वीडियो की आज की वीडियो फ्रांस के बारे में, जो कि वेस्टर्न यूरोप की एक फैशनेबल, क्लासिकल एंड कल्चरल रिच कंट्री है, जिसकी कैपिटल वर्ल्ड फेमस सिटी पेरिस है, जहां पर आईफिल टावर स्थित है। पेरिस की कुल आबादी करीब 6 करोड़ 71 लाख है और देश की अप्रोक्स 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन फ्रेंच भाषा को बोलते हैं। देश की करेंसी का नाम स्विस फ्रैंक है, जो कि 1 स्विस फ्रैंक हमारे देश के 79.92 INR के बराबर होता है। तो चलिए जानते हैं फ्रांस के बारे में कुछ बातें या फिर कहें फैक्ट्स। जैसा कि दुनिया का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है, इसी तरीके से पूरे यूरोप का एकमात्र सबसे ऊंचा माउंटेन, जिसका नाम माउंट ब्लांस है, वो फ्रांस देश में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 4807 मीटर है, जिसे चढ़ने के लिए करीब 10 से 12 घंटे पैदल और 20 से 30 बाइक केबल कार जा सकते हैं। यानी कि यहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट ने केबल कार की सुविधा भी लाई हुई है। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला देश फ्रांस है? इसी तरीके से दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल फेस ट्रांसप्लांट करने वाला देश भी फ्रांस है, जो कि 2005 में किया गया था, और हार्ट ट्रांसप्लांट 2013 में किया गया था। तो दुनिया का सबसे पहला फेस ट्रांसप्लांट करने वाला और आर्टिफिशियल हार्ट ट्रांसप्लांट करने वाला देश फ्रांस ही है। आज आपको पता चल गया होगा। फ्रेंच लोग सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर रॉयटर्स, जो कि एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, उसने सर्वे किया और उसने सर्वे में ये पाया था कि फ्रांस के लोग करीब 30,000 टन सी स्नेल्स को खा जाते हैं। यानी कि ये लोग सी फूड खाने में चाइना को भी पीछे छोड़ते हैं, और ये इस देश की एक पॉपुलर डिश भी है, जिसे चखने के लिए टूरिस्ट दूर दूर के देशों से आते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फ्रेंच किस दुनिया भर में फेमस है, ऑलमोस्ट सब जानते हैं, जो कि जब फिल्में देखते हैं, और मतलब कपल्स को तो पता ही होगा कि आप पब्लिक प्लेसेस में, ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर, और आप कहीं भी किस कर सकते हैं। यानी कि किस के इतने शौकीन हैं ये लोग, किस से इतने ज़्यादा पसंद करते हैं कि आप यहाँ पर कहीं भी पब्लिक में, कहीं भी पब्लिकली किस कर सकते हैं। तो इलीगल नहीं है, इलीगल है। यानी कि यहाँ पर फ्रांस के अंदर कहीं भी कोई भी किसी भी समय पब्लिक प्लेस पे किस कर सकता है। ये पूरी तरीके से लीगल है। अगर कभी आपने क्रिश्चियन वेडिंग देखी होगी तो उसमें ब्राइड्स यानी दुल्हन वाइट ड्रेस को पहनती है। क्या आपको पता है कि ये सबसे पहले इसी देश की ड्रेस थी? यानी कि वाइट ड्रेस पहनने की जो शादियों में शुरुआत हुई थी वो इसी देश से हुई थी, जिसे कि साल 1499 में फ्रेंच किंग की दुल्हन एनी ने पहना था। और उसके बाद जब 1840 में क्वीन विक्टोरिया ने अपनी शादी में इस ड्रेस को, यानी कि वाइट ड्रेस को, अपनी वेडिंग में पहना, तो उसके बाद से ये पूरे वेस्टर्न कल्चर में फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया और एक हिस्सा बन गया एक वेडिंग का। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इस देश के अंदर किसी को भी इजाज़त है कि वो मरे हुए व्यक्ति से शादी कर सकता है। तो ये लॉ 2017 में पूरी तरीके से लीगल किया गया, जिससे कि ऐसी परमिशन है कि कोई भी व्यक्ति किसी डेड पर्सन से शादी कर सकता है। मतलब कि आपकी किसी से शादी होने वाली है और वो किसी भी कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो आप उससे शादी कर सकते हैं। तो ये अलग नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर शादी कर सकते हैं। ये पूरी तरीके से लीगल है। यानी कि तो अभी मैंने आपको बताया फ्रांस में डेड पर्सन से शादी वाली प्रथा, लेकिन क्या आपको पता है कि इस देश के अंदर मरना मना है? अगर आप फ्रांस के सिटीजन हैं या फिर आप फ्रांस में कैसे भी रह रहे हैं, अगर आप घर भी खरीद रहे हैं या फिर किराए पर ले रहे हैं घर को, तो आपको यहाँ पर अपनी कब्र भी यहाँ पर ख़रीदनी होगी। जो कि यहाँ पर साल 2008 में, यहाँ पर जब कब्र के लिए जगह ख़त्म होने लगी थी यहाँ पर 2008 में, तो उन्होंने एक ऐसा कानून लाया कि जिसके मुताबिक यहाँ के हर सिटीजन अपनी कब्र भी यहाँ पर ख़रीदनी होगी। अगर वो एक घर खरीदता है या फिर अपने अपार्टमेंट को, या कुछ भी चीज़ें, यानी कि वो इस देश का सिटीजन है, तो उसे अपनी कब्र भी खरीदनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके जाने के बाद उसके परिवार वालों को भारी फाइन चुकाना पड़ सकता है या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है किसी सदस्य को। जैसे कि आजकल ऑलमोस्ट सभी फ़ोन कैमरा वाले होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला फ़ोन जिसमें कैमरा था वो इस देश में
बनाया गया, जिसे किसी देश की कंपनी के द्वारा बनाया गया था, जिसे बनाया था पेरिक्सिया फिलिपी खान ने। और उन्होंने दुनिया के सबसे पहले कैमरा वाले फ़ोन से फ़ोटो अपनी एक न्यूबॉर्न बेबी की ली थी, जो कि आप देख सकते हैं। ये वाली फ़ोटो ली गई थी सबसे पहले कैमरा वाले फ़ोन से। जैसा कि फ्रांस अपने डिशेज़ के लिए दुनिया भर में फेमस है, और अभी मैंने आपको यहाँ की सबसे पॉपुलर सी डिश सी स्नेल के बारे में बताया, तो इसी के चलते यहाँ पर हर रोज़ 2 नई कुकिंग बुक्स पब्लिश होती हैं, जो कि एक अनोखी बात है इस देश की। जैसा कि अभी मैंने डिशेज़ के बारे में बात की, यानी कि यहाँ पर डेली 2 कुकिंग बुक पब्लिश होती हैं, तो यहाँ पर टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। लेकिन क्या आपको फ्रांस के एक ऐसे नियम के बारे में पता है जिसे कि साल 2016 में लाया गया था, जिसके मुताबिक अगर आप खाना वेस्ट करते हैं तो आपको इसके लिए भारी फाइन देना पड़ सकता है, या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर आप सब्जियां बेचते हैं, या फिर आप रेस्टोरेंट के मालिक हैं, होटल के मालिक हैं, आप ऐसा कुछ भी करते हैं फूड से रिलेटेड, या फिर आप एक टूरिस्ट भी हैं, या फिर यानी कि कोई भी हैं अब, तो आपके पास खाना बचा हुआ है तो आप उसे फेंक नहीं सकते हैं। ये यहाँ पर एक नियम है, आप उस खाने को डोनेट कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा नियम भी है इस देश का। तो फ्रांस के इतने नियमों में से मुझे ये वाला नियम और ये वाला कानून सबसे अच्छा लगा। फ्रांस के लोग वाइन के सबसे बड़े शौकीन होते हैं, इसी के चलते यहाँ पर एक सर्वे किया गया था, जिसमें पता चला कि यहाँ के लोग साल भर में 11.2 बिलियन ग्लासेस वाइन्स के कंज्यूम कर जाते हैं, जो कि एक गजब बात है। इसके बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। आपको ये फ्रांस वाली वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट में भी कर देना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी और नई वीडियो में। धन्यवाद।